अच्छा, नीतीश कुमार जी के क्या क्या अपमान और क्या अपमान। उनके चमड़ी इतने मोटे हो गए हैं कि उन पर बफेलो का वैक्सीन भी असर नहीं करता। पार्टियों में रोज बदलता है, कभी नीतीश कुमार बन जाते हैं, कभी खुद बन जाते हैं, कभी फिर वापस आ जाते हैं, खतरा महसूस होता है फिर आ जाते हैं। हमने देखा कल के जाति आधारित गणना कराने और 65% आरक्षण के दायरा के बढ़ाने के सवाल पर 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर के जो राज्यव्यापी जिला मुख्यालयों पर धरना हुआ, उसके असर अब अखबारों में दिख सकते हैं। अखबार में इसलिए कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसलिए कह सकते हैं, प्रिंट मीडिया में इसलिए कह सकते हैं कि तेजस्वी जी के इस बयान ने विपक्षों की रात की नींद हराम कर दी। हर एक व्यक्ति अखबार का एक कॉलम लेकर बैठा है, भाजपा का 4 नेता लेकर बैठा है, जदयू का 5 नेता लेकर के बैठा है। एक तेजस्वी सब पे भारी। एक तेजस्वी जी के सवाल जो जनहित में है, आम हित में है, और ये डिप्टी सीएम कौन है, क्या बोलते हैं, आपस करने वाली बात मत करें। कम से कम जिनको वापस और आपस का अंतर नहीं समझ रहा है, उनको क्या पता है अब कितना दिन रहेंगे डिप्टी सीएम, जानकारी आप लोग को ही होगा, बताना क्या है। अब एक साथी ने कह दिया कि एक डिप्टी सीएम हमारे समय के बारे में बोले, पता नहीं कदर लालू प्रसाद जी के 90 के बाद आरक्षण के दायरों में कितनी बढ़ोतरी हुई है एसटी, एससी, ओबीसी में, जिनको इतना कहरे का ज्ञान नहीं है। हमारे ही स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, नौपीढ़िया थे, अनमैच्योर्ड थे, यहीं पढ़ लिख करके थोड़ा बहुत प्राप्त किए, मंत्री बन गए और मुख्य सचेतक भी विरोधी दल के बने। और जब पिता पर हमला हुआ किस मुकदमा का, तो गोड़ पकड़ने की बारी मुख्यमंत्री के यहाँ गया, तब जाकर के गोड़ भी पट कर नतमस्तक भी हुए। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता कभी अपनी नीतियों से हर तरह की यातनाओं को सह सकता है, झेल सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता है। ये राष्ट्रीय जनता दल है। जो लोग पूछ रहे हैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल नहीं रहा है नड्डा जी, एक पद एक व्यक्ति रहेगा। कितना दिन हो गया मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष में, बुखार छुड़ा करके रखे हुए है ना। इन लोग का क्या, इन लोग का तो एक कंडीशन होता है 6 महीने का, टॉप अप सिस्टम है। अन्य पार्टियों में रोज बदलता है, कभी नीतीश कुमार बन जाते हैं, कभी खुद बन जाते हैं, कभी फिर वापस आ जाते हैं, खतरा महसूस होता है फिर आ जाते हैं। अध्यक्ष का मतलब अस्थायित्व होनी चाहिए। विचार महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का महत्व नहीं होता है। जो व्यक्ति विचारों से लैस होता है, हमारी पार्टी में एकता का, सार्वभौमता का सारे भाव निहित हैं, तो अब ना ये पार्टी सबको लेकर के चलती है। हम सबकी बात करते हैं। जाति गणना से जिन लोगों को परेशानी हुआ, जरा उनको पूछिए, तेजस्वी जी ने एक शब्द कभी कहा, चाहे किसी जाति में अगर गरीब है, ठेला ढोने वाला है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, या माथे पर बोझा बिंडा करने वाला है, या पान का दुकान चलाता है, उस गरीबी को नकारा नहीं। किसी जाति में गरीबी हो, लेकिन ठीक कहा हमारे आलोक मेहता जी ने, जिन चीज़ों पर आप मार करके बैठे हुए हैं, कुंडली मार के बैठे हुए, तो परेशानी तो होगी। जरा सा दुखते हुए नब्ज पर तेजस्वी जी ने हाथ क्या रखा, पूरी भारतीय जनता पार्टी जदयू में बेचैनी की गोली खा ली। भाई बताइए कौन नहीं जानता? जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जान ले एक बार। देवगौड़ा जी के समय में 10 साल में होता, पता नहीं किन लोगों को जानकारी है कि नहीं, ये कहां से लोग राजनीति में कैसे आ गए। हमको कभी कभी तरस आती है कि प्रारंभिक शैक्षणिक कम से कम योग्यता भी रखनी चाहिए कि हमारे दायरे कार्यक्रम के कितने समय होते हैं जाति गणना के। तो गणना का समय जब देवगौड़ा के समय में आदरणीय लालू प्रसाद जी देश के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष थे, जनता दल के अध्यक्ष थे। उस समय 3 राज्यों में हमारी सरकार थी जनता दल की। देवगौड़ा जी के बाद गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर हुए। देवगौड़ा जी के कार्यकाल में विदेश मंत्री थे गुजराल साहब। जानकारी जिनको नहीं है, जानकारी प्राप्त कर ले। उस समय जब हुआ देवगौड़ा जी की सरकार जाने के बाद 2001 में होना था, वाजपेयी जी की सरकार थी, क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार कैबिनेट में थे, क्यों नहीं हुआ? फिर 9 के बाद होना था। तो 9 के जब बाद होना था, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी सत्ता से बाहर होने के बावजूद भी बाहरी समर्थन था यूपीए गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट के अंदर में फिर भी 5000 करोड़ का बजट बंद करवाया। किसके लिए? जाति गणना के लिए। किसने छिपाया जाति जी? शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियों का प्रकाशन हुआ, मरहूम वित्त मंत्री तत्कालीन जेटली साहब, देश को बताया, सब लोग को रोंगटे खड़े हो गए, रोमे खड़े हो गए। 51% दिहाड़ी मजदूर, ये कौन लोग है? ये कौन लोग है जो है भीख मांग के खा रहा है? ये बात अगर सामने खुल करके आई, तो लालू प्रसाद जी ने जाति गणना आरक्षण के सवाल पर हमारा स्टैंड साफ है। नीतीश कुमार जी वाला बात मत करिए, इधर कभी उधर कभी उधर। अच्छा, नीतीश कुमार जी के क्या अपमान और क्या अपमान। उनके चमड़ी इतने मोटे हो गए हैं कि उन पर बफेलो का वैक्सीन भी असर नहीं करता है। वो जितना बार भी पलटी मारेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? निटाया हुआ आदमी उसको निटा दे या उसको निटा दे, उस पर कोई असर ही नहीं है। तो नीतीश कुमार जी को क्या है, ना पलटने में असर है, न झटकने में असर है, न उधर जाने में असर है, न इधर आने में असर है। क्योंकि वो जिस हालात में है बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमारे आलोक मेहता जी ने, हम लोग के जो पुरखे हैं, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य नरेंद्र देव,
मधुलिमिये, आदरणीय जगदेव बाबू जिसकी चर्चा होने की, ये सब लोग कौन लोग हैं भाई? उसी विचार, उसी सिद्धांत, उसी आइडियोलॉजी को लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 90 के पहले और 90 के बाद की चर्चा करेंगे, बाद हम लोग कर लेंगे। तो तेजस्वी जी का कार्यक्रम 10 तारीख से लग रहा है और ये फेस्टिवल के बाद दूसरे चरणों का कार्यक्रम का हम लोग फिर एक बार घोषणा करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरे तौर पर एक एक चीजों का पार्टी मुख्यालय तेजस्वी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में काम कर रही है। एक एक बिंदु पर हम लोग देख रहे हैं, पार्टी देख रही है। जो पार्टी का निर्णय होता है उसी निर्णय के आलोक में तेजस्वी जी के कार्यक्रम लगे। तो पहला शुरुआत हो रहा है 10 से लेकर के चलेंगे, फिर हम लोग वापस आएंगे। फिर फेस्टिवल के बाद फिर पार्टी तैयार करेगी और किन जिलों में, उसके आधार पर दूसरे चरण की फिर हम लोग घोषणा करेंगे। अभी तो लगातार कार्यक्रम में है, देखिए शहीद जगदेव प्रसाद जी वाला, ये बड़ा कार्यक्रम है ना। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा जातिवाद है। 100 में 90 शोषित है ही है और 90 भाग हमारा है। तो जब ही हमारा है, शोषित हम हैं, तो अपने हक की बात नहीं कर